आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड किसको कहते हैं? तो पार्टनरशिप डीड, सिंस पार्टनरशिप इज आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स. Such terms and conditions may be either written or oral. The law does not make it compulsory to have a written agreement. However, in order to avoid all misunderstanding and disputes, it is always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the Act. पार्टनरशिप एक्ट डीड किसको कहते हैं कि कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है वो उसका स्टार्टिंग ही पॉइंट होता है एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट का मतलब होता है कि इनके बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सभी पार्टनर मिलकर डिसाइड करें. ये टर्म्स एंड कंडीशन ये चाहें तो रिटन में भी कर सकते हैं और ओरल में भी कर सकते हैं. तो ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर इनके बीच में रिटन में या ओरल में कोई एग्रीमेंट हुआ है तो हम उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं. द पार्टनरशिप डीड इज रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर विच कंटेन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट. पार्टनरशिप डीड किसको कहते हैं? जो भी इनके बीच में रिटन एग्रीमेंट हुए हैं, रिटन में जो भी पेपर पे हुआ है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. इसको क्या कहते हैं? अब पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म क्या होगा, नेम एंड एड्रेस, पार्टनर्स के नाम क्या होंगे, नेचर प्लेस क्या होगा बिजनेस का, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, कितनी कितनी पार्टनर कोई कैपिटल लगाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, ड्राइंग कितनी कर सकता है, उस पर इंटरेस्ट कितना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगाया जाएगा, पार्टनर को सैलरी और कमीशन क्या क्या दिया जाएगा. ये चीज़ें हम पार्टनरशिप. उसके बाद में हम चलते हैं आगे. थोड़ा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होगा, असेट्स का वैल्यूएशन कैसे होगा, पार्टनरशिप का टाइम क्या होगा, पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होगी, क्या क्या राइट्स होंगे, और डिस्प्यूट हुआ तो कैसे उसको सेटल करेंगे, पार्टनर अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका निपटारा कैसे करेंगे, किस बैंक में अकाउंट ओपन किया जाएगा, अगर कोई पार्टनर नया आया या कोई पार्टनर अगर जाता है तो उस कंडीशन में अकाउंट्स कैसे सेटल करेंगे, कैसे हम असेट्स और लायबिलिटीज़ का रिलेशन करेंगे, मेथड क्या होगा अकाउंट रखने का, ऑडिटिंग कैसे होगी, और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप यानी कि पार्टनरशिप स्टार्ट कब होगी. ये सब चीज़ें हम पार्टनरशिप डीड के अंदर इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट होता है पार्टनरशिप बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप के क्या बेनिफिट्स, डीड के क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि हर पार्टनर के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या लायबिलिटीज़ डिसाइड हो सकती. अगर उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो उसका सॉल्यूशन हम उस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए उस पार्टनरशिप डीड के अंदर जो लिखा हुआ उसके अंदर हम सॉल्यूशन कर सकते हैं. अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो हमेशा ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप पार्टनरशिप क्या करो, रिटन में लिख लो, सबसे साइन करवा लो और उसको रजिस्टर्ड करवा लो, तो जिससे कोई डिस्प्यूट नहीं रहे. अब आगे आती बात, अगर किसी पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है और ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन के अंदर पार्टनरशिप एक्ट के ये रूल्स ऑटोमेटिकली उस पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे. पहला रूल क्या है कि अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं तो प्रॉफिट शेयरिंग को, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दूसरा ये कि किसी भी पार्टनर को कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं किया जाएगा, किसी पार्टनर को हम ना तो सैलरी देंगे ना कमीशन देंगे भले ही वो कितना भी काम करे. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. पार्टनर को उसने जो लोन दिया है उस पे हम केवल 6% लोन पे इंटरेस्ट देंगे. इसके अलावा अगर उनके बीच में कोई तो हम उसको कोई भी चीज़ नहीं देंगे, केवल क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं, वो भी